गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में 12.2 से पहले के 3 एग्जाम्पल कर लिए थे, ठीक है। 2 एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल आज है। क्या दे रखा है? एक वर्त की 2 जीवाएं ए बी और ए सी बराबर हैं। एक वर्त की 2 जीवाएं ए बी एवं ए सी बराबर है। क्या है? एक वर्त की 2 जीवाएं ए बी और ए सी बराबर है। सिद्ध कीजिए कि वर्त का केंद्र सिद्ध कीजिए कि वर्त का केंद्र सिद्ध कीजिए कि वर्त का केंद्र कोण बी ए सी के समद्विभाजक पर स्थित है। वर्त का केंद्र कोण बी ए सी के समद्विभाजक पर स्थित है। बी ए सी के समद्विभाजक पर स्थित है। तो देखिए क्या क्या दिया गया है। गिवन दैट सॉल्यूशन में गिवन दैट एक आकृति बनाते हैं पहले तो एक वर्त की। ये केंद्र ओ है, एक ये है, एक ये है, एक ए बी और सी। क्या हो गया? ए बी सी, ए बी सी, ए बी और ए सी समझ में आ गया ना। ए बी जीवा और ए सी जीवा क्या है? बराबर है, ठीक है। ए बी और ए सी क्या है? बराबर जीवाएं हैं। तो देखिए दिया है जीवाएं ए बी एवं ए सी बराबर है। जीवा ए बी बराबर जीवा बी सी, जीवा ए बी बराबर जीवा ए सी, ये दिया गया। और सिद्ध क्या करना आपको? प्रूव दैट केंद्र ओ कोण बी ए सी के समद्विभाजक पर स्थित है। कोण बी ए सी के समद्विभाजक पर स्थित है। कोण बी ए सी के समद्विभाजक पर स्थित है। रचना में क्या किया? ओ ए ओ बी और ओ सी को मिलाया, ओ बी और ओ सी को मिलाया। रचना में ओ बी और ओ सी को मिलाया, ओ बी और ओ सी को मिला दिया। क्या था आपका? ए बी और ए सी बराबर जीवाएं थी, ये और ये क्या थी? बराबर थी। और आपका केंद्र ओ है, वो कोण किसका? बी ए सी के समद्विभाजक पर स्थित है। तो ये कोण समद्विभाजक पर स्थित हो गया। अब देखिए आप 2 त्रिभुज हैं, कौन कौन से? ए ओ बी और ए ओ सी में। त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी में। ए ओ बी ए ओ बी ए ओ सी, ये दोनों त्रिभुज हैं, ठीक है ना। इसमें ओ ए ओ बी ये सब तो क्या है? ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी। ओ ए उभयनिष्ठ है, ओ ए बराबर ओ ए, ये तो क्या है? वर्त की त्रिज्या, यह है आपकी उभयनिष्ठ। और ए बी बराबर ए सी, ये दिया है, गिवन है आपको, ठीक है ना। तो ट्रिपल एस से क्या हो गया आपका? ट्रिपल एस से क्या हो गया? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए।
एस 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 ट्रिपल एस सर्वांग समता, ट्रिपल एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए ओ सी के। ए ओ बी सर्वांग सम किसके हो गया? ए ओ सी के हो गया। अब सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होता है? सीपीसीटी नियम। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होता है। तो ओ ए बी कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ ए सी, ओ ए बी बराबर कोण ओ ए सी, ये कोण और ये कोण क्या हो गया? आपके बराबर हो गए। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं अतः केंद्र ओ कोण बी ए सी के समद्विभाजक पर स्थित है। अतः केंद्र ओ कोण बी ए सी के समद्विभाजक पर स्थित है। ठीक है, अतः केंद्र ओ कोण बी ए सी के समद्विभाजक पर स्थित है। तो दोबारा देखिए, आप एक वर्ग दे रखा है जिसका केंद्र ओ है, जीवाएं ए बी और ए सी क्या है? बराबर हैं। प्रूव करना आपको कि कोण बी ए सी के समद्विभाजक पर क्या है? ओ स्थित है। ठीक है, मतलब ये कोण और ये कोण आपको बराबर सिद्ध करना है। गिवन दैट जीवा ए बी बराबर जीवा ए सी, प्रूव क्या करना है? केंद्र ओ कोण बी ए सी के समद्विभाजक पर स्थित है। रचना में ओ ए ओ बी और ओ सी को मिलाया। ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी और ए ओ सी में ओ बी बराबर ओ सी, ओ ए उभयनिष्ठ है और ए बी बराबर ए सी आपको जीवाएँ दी गई हैं। तो तीनों भुजाएं क्या आगे दोनों त्रिभुजों की ट्रिपल एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए ओ सी के। सीपीसीटी नियम से कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ ए सी, अतः केंद्र ओ कोण बी ए सी के समद्विभाजक पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 का है, यदि दो वर्त एक दूसरे को दो बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हो। एग्जाम्पल नंबर 4 है, यदि दो वर्त एक दूसरे को दो बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हो, यदि दो वर्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हो तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्रों को प्रतिच्छेदित करते हो तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उनकी उभयनिष्ठ जीवा उनकी उभयनिष्ठ जीवा का लंब समद्विभाजित करती है, लंब समद्विभाजक होती है। जीवा का लंब समद्विभाजक होती है। क्या है? दो वर्त एक दूसरे को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं।
देखो आकृति आपकी कुछ इस तरह की बनेगी। दो वर्त है, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है। ठीक है, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और एक का केंद्र O मान लेते हैं, एक का P मान लेते हैं। ये O, ये P, OP को मिलाया। ये आपका A है, ये आपका B है और ये उभयनिष्ठ जीवा भी AB, वो क्या कर रही है, इसको लंब समद्विभाजित कर रही है। तो देखिए क्या है, क्या दिया गया है, क्या है, M बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है इसको, ये बिंदु दे दिया M, ठीक है, जहाँ पर OP को AB काट रही है। क्या दिया गया है, दो वर्ग जिनके केंद्र क्रम से O एवं P हैं, गिवन दैट सॉल्यूशन में, गिवन दैट क्या दिया गया, दो वर्ग जिनके केंद्र O तथा P हैं, जो एक दूसरे को A तथा B पर प्रतिच्छेदित करते हैं, A तथा B पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये तो दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, OP जीवा AB का लंब समद्विभाजक है। प्रूव दैट OP जीवा AB का लंब समद्विभाजक OP जीवा AB का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। अब क्या करेंगे रचना में, OA OB OP AB AP और BP को मिलाएंगे। देखो इन सबको क्या करेंगे, OA इसको और इसको PA PB OA OB इन सबको मिला दिया। अब देखिए रचना में OA OB तथा PA PB को मिलाया, ठीक है, OA OB PA PB को मिलाया। अब देखिए त्रिभुज कौन कौन से लेने हैं, OAP OBP OBP, त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में OA बराबर OB, PA बराबर PB, वर्त की त्रिज्या और OP उभयनिष्ठ, OP क्या है, उभयनिष्ठ है। तो SSS सर्वांग समता से त्रिभुज OAP सर्वांग सम हो गया, OAP सर्वांग सम हो गया त्रिभुज OBP के क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। अब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, CPCT नियम। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। अब कौन कौन से कोण बराबर हो गया, आपके कोण हो गए बराबर, AOP बराबर कोण BOP, AOP और कोण BOP, ये कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। और क्या हो गया, कोण AOP बराबर BOP हो गया। अब AOM
पी, इसको लिख सकते हैं ए ओ एम बराबर कौन बी ओ एम, ये भी हो गया। अब देखो ए ओ एम और त्रिभुज बी ओ एम में, त्रिभुज ए ओ एम और बी ओ एम में, त्रिभुज ए ओ एम और त्रिभुज बी ओ एम। देखो ये ओ पी है तो इसको ओ एम लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो ओ ए बराबर ओ बी, अर्थ की जीवा, ओ एम बराबर ओ एम उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, और कौन ए ओ एम बराबर कौन बी ओ एम। भुजा, कौन भुजा एस ए एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए ओ एम सर्वांग सम हो गया त्रिभुज बी ओ एम के। ए ओ एम सर्वांग सम किसके हो गया, बी ओ एम के। ए ओ एम सर्वांग सम हो गया बी ओ एम के। अब सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो वहाँ से एम बराबर क्या आ जाएगा, बी एम आ जाएगा, और कोण क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से सी पी सी टी लगाएंगे, सी पी सी टी, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण एवं संगत भुजाएं बराबर होती है। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो ए एम बराबर बी एम, ए एम बराबर बी एम, और कोण ए एम ओ बराबर कोण बी एम ओ। ए एम ओ और बी एम ओ क्या आ गया, बराबर आ गया। अब रेखिक कोण युग्म से देखना, कोण ए एम ओ प्लस कोण बी एम ओ बराबर 180 डिग्री। रेखिक कोण युग्म, समीकरण 1 से दोनों बराबर हैं, तो कोण ए एम ओ प्लस, यहाँ लिखूंगा समीकरण 1, समीकरण 1 दे दिया ना, दोनों बराबर है, तो कोण ए एम ओ प्लस कोण ए एम ओ बराबर 180, 2 कोण ए एम ओ बराबर 180, तो कितना आ गया, कोण ए एम ओ बराबर 19 डिग्री। ए एम ओ कितना आ गया, 19 डिग्री आ गया, और ये भुजा क्या आ गई, एम बराबर बी एम आ गई, ठीक है ना। तो अतः ओ पी जीवा ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, लंब समद्विभाजक है। ओ पी जीवा ए बी की लंब समद्विभाजक है, स्थित नहीं, लंब समद्विभाजक है। यही सिद्ध करना था आपको, ठीक है। तो दोबारा देखिए, दो वर्ग दे रखे हैं जिनके केंद्र ओ और पी हैं, जो एक दूसरे को ए बी पर क्या कर रहे हैं, ए और बी पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। यदि दो वर्ग एक दूसरे को दो बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हो तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उनकी उभयनिष्ठ जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक होती है। दो वर्ग जिनके केंद्र ओ तथा पी हैं, जो एक दूसरे को ए और बी पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। प्रूव क्या करना है कि ओ पी है, ओ पी वो जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक है। ओ ए, ओ बी, ए पी और बी पी को मिलाया रचना में। अब देखो ओ ए पी और बी ओ पी, ओ ए पी ओ बी पी दोनों त्रिभुज हैं। इसमें ओ ए बराबर ओ बी और ए पी बराबर बी पी वर्ग की त्रिज्याएं दे रखे हैं, और ओ पी दोनों त्रिभुज में क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है। तो ट्रिपल एस सर्वांग समता से ओ ए पी ओ बी पी क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम त्रिभुज में संगत कोणों संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो कोण ए ओ पी
AOP और BOP बराबर हो गया, AOM लिख दिया AOP को, तो BOP को क्या लिया BOM। ठीक है, अब यहाँ से ये हो गया BOM। अब दोनों त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला ये कौन तो बराबर हो गया। अब इन दोनों AOM और BOM, ठीक है, OA बराबर OB वर्त की जीवा, OM बराबर OM उभयनिष्ठ है। कौन AOM बराबर BOM, ये क्या है बराबर कौन आपने वहाँ सिद्ध कर दिया। तो दोनों त्रिभुजों में क्या हो गया, SAS सर्वांग समता से त्रिभुज AOM सर्वांग सम क्या हो गया त्रिभुज BOM। अब AOM सर्वांग सम हो गया BOM के, तो सिट लगाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण क्या बराबर होते हैं। तो यहाँ से AM बराबर BM आ गया, और कौन AMO और BMO बराबर आ गया। अब देखिए कौन युग्म से AMO प्लस BMO को जोड़ दिया तो 180 हो गया, और AMO प्लस AMO लिख दिया वहाँ समीकरण 1 से, और ये आ गया 19 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर है 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दे रखा है, 10 सेमी त्रिज्या के एक वर्त में 10 सेमी त्रिज्या के एक वर्त में 10 सेमी त्रिज्या के एक वर्त में दो जीवाएं AB बराबर AC बराबर 12 सेमी, एक वर्त में 10 सेमी त्रिज्या के एक वर्त में दो जीवाएं AB बराबर AC बराबर 12 सेंटीमीटर क्या दे रखा, AB बराबर AC बराबर 12 सेमी हो तो जीवा BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। 12 सेमी हो तो जीवा BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, 10 सेमी त्रिज्या का एक वर्त है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त है, AB और AC, AB और AC, B और AC क्या है, दो जीवाएं हैं, और केंद्र क्या है, O है। केंद्र क्या है, AB और AC दो जीवाएं हैं, और 10 सेमी त्रिज्या का वर्त है। आकृति में यहाँ B दे रखा है किताब में, तो B कर लीजिए। ये C है, ये O है, और ये है आपकी BC। जीवा BC की लंबाई ज्ञात करनी है। ये आपकी क्या दे रखी है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये इस पर लंब हो गई। ठीक है, इसको नाम दे दिया CD। अब हम इसमें देखिए क्या क्या दिया गया सॉल्यूशन में। गिवन दैट वर्त की त्रिज्या OC 10 सेंटीमीटर, जीवा AB बराबर AC बराबर 12 सेंटीमीटर, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है ना, और ज्ञात करना है, दर्शाना है जीवा BC की लंबाई। जीवा BC की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है ना, और AB बराबर 12 सेंटीमीटर दे दिया, BD बराबर CD, BD बराबर CD, BD बराबर CD क्या लिखोगे, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है।
जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो बी डी बराबर क्या आ गया, सी डी आ गया। अब त्रिभुज ए डी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, किसमें, त्रिभुज एडीसी में पाइथागोरस प्रमेय से सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। सी डी स्क्वायर बराबर ए सी कितना है, ए सी 12 का स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। सी डी स्क्वायर बराबर 144 माइनस ए डी स्क्वायर। समीकरण दे दिया एक। दूसरा त्रिभुज लेंगे हम ओसीडी, त्रिभुज ओसीडी में वही पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें क्या आ जाएगा, वही सी डी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। सी डी स्क्वायर बराबर ओ सी कितना है, ओ सी स्क्वायर लिख दो, और ओ डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ओ डी को, ओ डी यह है, इसको मैं इस पूरी में से इसको घटा दूँ तो ओ ए माइनस ए डी का होल स्क्वायर। ओ डी को क्या लिख दिया, ओ डी को ओ ए माइनस ए डी, ओ ए माइनस ए डी। तो ओ ए बराबर ओ सी दे रखा, ओ ए भी वर्त की त्रिज्या है, ठीक है ना। तो सी डी स्क्वायर बराबर ओ सी 10 का स्क्वायर माइनस ओ ए 10 का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर। ओ ए 10 है तो 10 माइनस ए डी का स्क्वायर। अब देखिए सी डी स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100 माइनस इसका करेंगे 100 प्लस ए डी स्क्वायर माइनस 20 ए डी, यह आ गया। अब इसको अंदर गुणा करेंगे तो सी डी स्क्वायर बराबर 100 माइनस 100 माइनस ए डी स्क्वायर प्लस का 20 ए डी, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, और सी डी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, माइनस का ए डी स्क्वायर प्लस का 20 ए डी। समीकरण दे दिया 2। समीकरण 1 और 2 से देखो, ये भी सी डी स्क्वायर के बराबर है, ये भी सी डी स्क्वायर के बराबर है। समीकरण 1 व 2 से वो तो आ गया 144 माइनस ए डी स्क्वायर बराबर, यह आ गया माइनस का ए डी स्क्वायर प्लस 20 ए डी। माइनस का ए डी स्क्वायर से माइनस का ए डी स्क्वायर आ गया, और 144 बराबर 20 ए डी आ गया। तो ए डी बराबर कितना आ गया, 144 बटे में 20। तो 144 को मैं 144 बटे में 2 गुणा 10, ये 7 और 2, तो कितना आ गया ए डी 7.2 सेंटीमीटर। ए डी 7.2 सेंटीमीटर आ गया। तो त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी सी डी, इसमें यहाँ से रखोगे ए डी का मान, यहीं लिख दो। समीकरण 1 में ए डी का मान रखने पर रखेंगे तो सी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर 144 माइनस 7 ए डी स्क्वायर 7.2 का स्क्वायर, 7.2 का स्क्वायर 749। सी डी स्क्वायर बराबर आएगा आपका 7.2 गुणा 7.2 कर लीजिए, कितना आएगा 7.2 इंटू 7.2, 4 7 2 14, 7 2 14 7 49 और 1 50, 4 8 1 5, 144 0 7 7 14 7 49 1 50, 4 8 1 5 2 7 51 पॉइंट, 144 माइनस 51.84। अब 144 में से घटा दो, कितना 51.84, 0 0, 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 8 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, 14, 14 में से 5 गया तो 9, 92.16। सी डी स्क्वायर बराबर 92.16। तो सी डी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 92.16, 9 नाम 81, 9 और 10 के बीच में आएगा लगभग, तो इसका आएगा 9.6।
कितना आया 9.6 सेंटीमीटर, 9.6 सेंटीमीटर आया सी डी। अब बी सी क्या हो जाएगा, बी सी बराबर 2 सी डी, बी सी बराबर 2 सी डी। तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 14 12 9 18 19.2 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 19.2 सेंटीमीटर आ जाएगी जीवा की लंबाई। ठीक है, तो देखिए क्या थी आपकी दो जीवाएं ए बी और ए सी 12 सेंटीमीटर दे रखी हैं। बी सी की लंबाई आपको चाहिए वृत्त के अंदर से परिधि की दूरी मतलब त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ये ओ सी ओ ए क्या वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है ना। जीवा ए बी और ये 12 दे रखी है, याद करना जीवा बी सी की लंबाई और बी डी बराबर सी डी। क्यों, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, तो बी डी बराबर सी डी हो गया। त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी में सी डी स्क्वायर बराबर निकाल लिया और त्रिभुज ओ सी डी में इसमें सी डी स्क्वायर बराबर निकाल लिया। सी डी स्क्वायर बराबर इसको मैंने यहाँ से ए डी को ओ डी स्क्वायर है ना, ओ डी को क्या लिख दिया, ओ ए माइनस ए डी, ओ ए माइनस ए डी का स्क्वायर, ओ ए का मान ही है, ए डी का मान रख दिया, रहने दिया। ए डी का ऐसे कैसे रख दिया, तो ए माइनस बी के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी से आ गया। वहाँ से समीकरण 1 और 2 को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, तो वहाँ से ए डी का मान कितना आ गया 7.2 आ गया। ए डी का मान हमने समीकरण 1 में रखा तो सी डी का मान आ गया 9.6 और सी डी का मान आते हैं इसको डबल कर लिया तो वो कितना हो गया, उसका मान आ गया बी सी का मान। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।